मेंस के लिए आप पढ़ेंगे तो आप डायमेंशंस कवर करेंगे, जैसे पॉजिटिव डायमेंशन क्या है, नेगेटिव डायमेंशन क्या है, ये सब चीज़ें कवर करते हैं। लेकिन जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो आप, क्योंकि मुझे एडॉप्ट होना था यहाँ के माहौल के हिसाब से, 4 पेपर मुझे 2 दिन में लिखने हैं। तो मैं 30 प्लस टेस्ट दिया था, मतलब इसके एक कुछ तो होते हैं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कुछ जो होते हैं टफ होते हैं। उन दोनों क्वेश्चन को मतलब कोशिश करें आइडेंटिफाई करने का और उनको स्किप करने का। नाम क्या है, मीडियम और ऑप्शनल क्या है? नाम मेरा वीरेंद्र कुमार है, इंग्लिश मीडियम से था और ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी। पहला एस्पिरेंट मिला है मुझे सोशियोलॉजी के। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं कि क्या पेपर का लेवल रहा है, अब तक के जितने भी पेपर हुए इनका पेपर कैसा हुआ है, कैसा हुआ सारे पेपर? सारे पेपर ओवरऑल ठीक ही हुआ है। सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस जो कि थोड़ा डायनेमिक थे और जिसमें थिंकिंग ज़्यादा करना पड़ रहा था, वो क्वेश्चंस मेरे थोड़ा उनका आंसर डाइल्यूटेड था, मतलब उतने क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ नहीं लिख पाया मैं। ओवरऑल ठीक था, मतलब सोशियोलॉजी को अगर डिजाइन करें, वन टचअप देना हो तो कितना टाइम मांगता है सिलेबस कवर करने के लिए? सिलेबस कवर करने के लिए सोशियोलॉजी का 4 to 5 मंथ में आई थिंक कवर किया जा सकता है सोशियोलॉजी। 4 से 5 महीने जो आपने बोला, तो ये जीएस को साथ में पैरेलल चलाते हुए बोला है या सेपरेटली बोला है? जीएस को साथ में पैरेलल में चलाएंगे तो ज्यादा टाइम ले सकता है। आपने कैसे बैलेंस किया? अप्रॉक्स 6 मंथ तो ले लेगा आप अगर। वैल्यू एडिशन के सोर्स क्या है आपके सोशियोलॉजी के? सोशियोलॉजी के वैल्यू एडिशन के सोर्स जैसे करंट अफेयर्स का हो गया, उससे बहुत सारी चीजें। करंट अफेयर कहाँ से? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। अच्छा, दो। नहीं, मैं पहले द हिंदू फॉलो करता था, फिर बाद में मैंने चेंज कर दिया। मैगजीन जैसे इसका हो गया, क्या नाम, विजन आईएएस का मैगजीन आता है सोशल इश्यूज पे, मतलब सोसाइटी से। कोई अगर यूट्यूब चैनल से आपने कोई हेल्प ली हो, कोई ऐसा जहाँ पे आपको अच्छी न्यूज मिलती हो? यूट्यूब चैनल से ऐसा सोशियोलॉजी के लिए तो मैंने ऐसा कोई हेल्प नहीं दिया। आंसर राइटिंग की अगर बात करें, पूरे पेपर 1 से लेके अब तक के पेपर में कितनी आंसर राइटिंग आपने की है अभी तक इस साल में? मैं अगर घंटे आप बता दीजिए, मैं समझ जाऊँ। नहीं, मैं एक्चुअली मैं काउंटिंग था मेरा, वीक में 3-4 पेपर में दे देता था। एक्चुअली मैं फ्रीली बोलूँ तो, क्योंकि मुझे एडॉप्ट होना था यहाँ के माहौल के हिसाब से। 4 पेपर मुझे 2 दिन में लिखने हैं, तो मैं 30 प्लस टेस्ट दिया था, मतलब इसके क्या नाम है, प्रीलिम्स के बाद और मेंस तक। ठीक है, एक अच्छा खासा प्रीलिम्स का लेवल था इस बार का। क्या मैसेज है 2024 वालों के लिए जो प्री की तैयारी करने वाले हैं? प्री की तैयारी करने वालों के लिए मैं ये बोलूँगा कि जैसे सी सेट में 2 पोर्शन होते हैं, जैसे आपका ये रीजनिंग एंड मैथ्स और जो बाकी कॉम्प्रिहेंशन का होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन को भी एक अच्छा खासा टाइम देते हैं। ज़्यादातर बच्चे मैथ्स और रीजनिंग में लगे रहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को निगलेक्ट करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन को एक टाइम दे दें ताकि एफिशिएंटली 35 से 40 मिनट के अंदर में वो सारे क्वेश्चन कर पाएँ। और बाकी मैथ्स और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टफ होते हैं, कुछ तो होते हैं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कुछ जो होते हैं टफ होते हैं। उन दोनों क्वेश्चन को मतलब कोशिश करें आइडेंटिफाई करने का और उनको स्किप करने का इन बिगनिंग। तो यही दो जीएस वाला जो प्री का पोर्शन है उसको इंटीग्रेटेड हम लेके चलते हैं पहले से ही, कि मेंस में भी वो चीजें ओवरलैप ज्यादातर होती है, सेम सब्जेक्ट होता है ज्यादातर प्री का और मेंस का। तो उसको थोड़ा सा बैलेंस कैसे करना है, प्री ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड, और किस टाइम पे सेपरेट कर देनी चाहिए अपनी तैयारी प्री के लिए? देखिए, अगर ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो मैं बोलूँगा कि जब आप पहले पढ़ रहे हैं शुरुआत में ईयर के, मान लीजिए अभी से पढ़ रहे हैं, तो दिसंबर से फेब तक का आप मेंस ओरिएंटेड पढ़ें। जो भी पढ़ रहा है मेंस ओरिएंटेड पढ़े उसमें, क्योंकि दोनों में डिफरेंस ये है कि मेंस के लिए आप पढ़ेंगे तो आप डायमेंशंस कवर करेंगे, जैसे पॉजिटिव डायमेंशन क्या है, नेगेटिव डायमेंशन क्या है, ये सब चीज़ें कवर करते हैं। लेकिन जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो आप डेप्थ कवर करते हैं, बिल्कुल डीप पूछते हैं कि मतलब हाँ फैक्ट। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि मतलब विच एनिमल मधुमक्खी वाला क्या? नहीं, वो तो वैगल डांस था। विच एनिमल ईट द इंसेक्ट्स बाय डिगिंग इनटू द अर्थ, इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो ये सब थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस हैं, तो इनके लिए उतना सोचने की जरूरत है भी नहीं। वो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मेजॉरिटी स्किप करेगी। बाकी ओवरऑल क्या है कि उसके लिए आप
जो डीप वाला पोर्शन है आप जनवरी फरवरी के बाद एक प्रॉपर प्रीलिम के लिए जब तैयारी करते हैं तो उसमें डीप में घुसे। और जनवरी फरवरी तक आपका एक लेवल हो जाना चाहिए कि आप आंसर राइटिंग एक टाइम पीरियड में नहीं 3 घंटे तो 3.5 घंटे में आप कवर कर ले रहे हैं। और मेरा अपना पर्सनल मानना है कि एक प्रॉपर नोट्स आपका बनना चाहिए। उससे क्या होता है काफी, हाँ क्रिप्स नहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, बाद में क्रिप्स उसको कर सकते हैं एग्जाम टाइम। हाँ एग्जाम टाइम के लिए क्रिप्स, उसके बाद में वो तो रिफाइन हो जाता है प्रीलिम्स के बाद भी। लेकिन एक नोट्स होता है तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, मुझे भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा। चलिए सर, विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ सिलेक्शन हो इस बार आपका। थैंक यू।